तो शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इंडस्ट्री से एक सैड न्यूज आया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? मैं क्या बोलूं, मैं सिर्फ वहाँ पर मैं हर मोमेंट पे थी। अगर आपको ने भी सुना होगा कभी, तो मैं कभी इस सिचुएशन को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मनोज जी बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि शूटिंग के सारे लोग एक्चुअली उन्होंने काफी उनका काफी साथ दिया, लेकिन मनोज जी थोड़े से जिद्दी थे, क्योंकि पहले से अकेले रहे हैं थोड़ा सा। तो होता है ना, घर में पेरेंट्स का डर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सुनते कम थे सबका। मुझे जैसे ही पता चला तो काफी सारी चीजें हमने की, लेकिन मनोज जी, मैंने इनफैक्ट उनको वो मनीष आचार्य के यहाँ पर जाना था, तब उन्होंने मुझे फोन किया कि भारती जिसे कोई पहचान है तो वो करना, मनीष आचार्य जो है। मगर मैंने उनकी रिपोर्ट वगैरह देखे तो मैंने कहा मनोज जी बहुत टाइम, ये अभी आयुर्वेदा वगैरह अभी फिलहाल नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, फिर हम आयुर्वेदा को वगैरह गलत बोलते हैं, क्योंकि हम गलत तरीके से जाते हैं। जो चीज है उसको उस वक्त उसी चीज को करना है। कोई चीज 100% सिर्फ आयुर्वेदा से नहीं ठीक होती है, मगर उसका टाइम होता है। तो हमने काफी कोशिश की, अभी कोशिश इतनी की कि काफी सारी चीजें सक्सेसफुल भी रही, लेकिन अल्टीमेटली बोलते हैं ना, डॉक्टर की लापरवाही। जैसे उनको लगा कोई फैमिली वाले नहीं है। मैं 2 दिन के लिए थोड़ा मुंबई आ गई थी अपने काम के लिए, तो वो लापरवाही जो होता है ना कि साथ में कोई नहीं है, मैं तो छोटे शब्दों में कहूंगी कि बहुत घटिया बिजनेस है। बहुत अच्छा पैसे कमाने का बहुत अच्छा बिजनेस है हॉस्पिटल। मतलब मरे हुए इंसान का भी डायलिसिस कर रहे हैं, मरे हुए इंसान को भी ये लोग, मतलब हम इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि हम MD-FRPH नहीं है, लेकिन इतने बेवकूफ भी तो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छे डॉक्टर भी तो मिले ना, तो अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर में फिर पता चलता है ना कि कौन क्या कर रहा है। ये कंप्लीट डॉक्टर की लापरवाही। किम्स सिकंदराबाद हॉस्पिटल है जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और पता नहीं डॉक्टर वहाँ पर है या अजान है, आई डोंट नो। कैसे, मतलब क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? और आप बता रहे हो कि मतलब लापरवाही, मतलब आपको क्यों लगा कि लापरवाही? कि मुझे 1 दिन पहले, मैं मुंबई आने के बाद ही मुझे फोन आता है कि ऑर्गन अरेंज हुआ है मनोज जी के लिए। तो इतनी खुशी से मैं उस रात सो नहीं पाई। मुझे लगा जो भी है उनका पेमेंट वगैरह भी मैं हैंडल कर रही थी, तो मुझे लगा कि पैसे डिपॉजिट करने होंगे रातों रात, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, वो लिवर ट्रांसप्लांट का बहुत कम टाइम होता है, समय होता है। तो मैं कंप्लीट जाग रही थी और इतनी खुशी में थी, मैं बता ही नहीं सकती कि हमारी इतनी मेहनत एकदम सफल हो गई टाइप। और सुबह एकदम 6 बजे फिर मैं सो गई। सुबह एकदम 6 बजे मुझे फोन आता है कि मनोज जी कोमा में चले गए। मैंने कहा क्या कोमा में, कैसे कोमा में चले गए? हॉस्पिटल में जो थे उनको बोला कि आप मेडिसिन नहीं देना उनको, और जो बोलते हैं ना अपना लिवर सर्जरी के लिए आप एम्प्टी स्टमक और एनेस्थीसिया के लिए वो होता है ना, तो रात को ही इनकी सारी पानी मेडिसिन सब कुछ बंद कर दिया। बट आई डोंट नो, एल्ब्यूमिन करके जो उनके लिवर के लिए दिया जाता है वो भी पूरा लीक हो गया था। 2 बार लीक हो गया, मुझे वहाँ जो बंदा था उसने बताया। मैंने कहा ऐसे कैसे लीक हो गया? ये तो बहुत गलत बात है। तो बोले हाँ, मैंने बताया सिस्टर को, तो बोली हाँ सॉरी करके। मैंने कहा व्हाट सॉरी? और फिर कोमा में? तो बोले हाँ, उनको वेंटिलेटर लगा दिया है और वो कोमा में चले गए। मैंने कहा क्या? अभी कल बात की मनोज जी ने मुझसे और बोला हाँ शिल्पा जी, मैं खा रहा हूँ, मैं चलती रहा हूँ, मैं ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पूरी की पूरी मेरी जो मेहनत हम लोग, मैं ठीक हो रहा हूँ करके। और आज कोमा में चले गए और मुझे समझ में नहीं आया। मैं ताबड़तोड़ निकली वहाँ से, फ्लाइट पकड़ के आई, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। बोलते किडनी डैमेज हो गई लीवर की वजह से।
मैंने कहा ऐसे कैसे किडनी डैमेज हो गई, अभी भी किडनी का आउटपुट है और वो ऑर्गन के लिए फोन आया था, उसका क्या। तो एक तो आधे लोगों को कुछ पता ही नहीं, जैसे कि हमें सादा गाड़ी का पार्ट अगर चेंज करना है तो हमें अपॉइंटमेंट लेकर मतलब कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है और ये बोलते किसी को पता नहीं। तो मैंने कहा ऑर्गन आपको 6 बजे डॉक्टर आया, जो कि पूरे दिन बुलाने के बाद भी डॉक्टर राउंड पे नहीं आते थे। वो डॉक्टर 6 बजे आए और 6 बजे आके बोले ये ना कोमा में चले गए, इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, और उनको लेके चले गए। और उसके बाद बोलते हैं कि मैंने कहा आप 6 बजे क्यों आए थे सुबह, कैसे आपको पता कि 6 बजे ये होने वाला है, उनको लेके जाने वाले। मैंने कहा किडनी आपको चाहिए थी क्या उनकी, कि ये अभी कुछ इनके साथ कोई है नहीं, सपोज लावारिस है क्या, ये ऐसे लगा आपको तो आप इनकी किडनी ले लेने वाले थे। अब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे बात कर रहे, तो मेरी सवालों का जवाब तो दो आप, क्यों नहीं चढ़ाया उनको, आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये सारी चीजें हरकतें वहाँ पर हुई। उसके बाद भी वो मुझे दिखाने के लिए डायलिसिस कर रहे हैं, जबकि मैं देख रही हूँ कि मनोज जी है ही नहीं, मनोज जी है ही नहीं, हम समझ नहीं सकते क्या वेंटिलेटर पे डाल के। और बहुत घटिया, बहुत घटिया। तो आपकी लास्ट बात मनोज जी से क्या हो पाई थी, और आपको लगता है कि ये टोटली लापरवाही का नतीजा है? लापरवाही, चोरी, कंप्लीट। मैं उसकी खुद आंखों देखी सबूत हूँ उसका। मैं हूँ वो भी, इनका बैड लक कि मैं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ पता नहीं, लेकिन मैं आज इस बारे में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसे करते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ करते हैं। और कुछ हॉस्पिटल में होता है, कुछ हमें जो डॉक्टर दत्तारामयू जो मिले गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने मनोज जी को इतनी सीरियस पोजीशन से बाहर निकाला है, इतना उनका ख्याल रखा है। डॉक्टर मतलब इतने अलर्ट होते थे, इतनी आई, और ये उन्हीं का दूसरा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल, आई थिंक नाम बड़े और दर्शन खोटे, जितने बड़ा हॉस्पिटल उतनी बड़ी लापरवाही। जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि फैमिली मतलब नहीं थी कोई, तो अभी आप कहाँ और कैसे, कहाँ अंतिम संस्कार कैसे क्या होगा, थोड़ा आप अपडेट कर पाएंगे? अभी बस मैंने उनको, मनोज जी बोलते थे मैं जैसे बहुत ज्यादा सर्विस में रहती हूँ ना, तो मनोज जी भी बोले कि मैं ना यहाँ से सब एक्चुअली ठीक हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा अलीगढ़, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर से लिखूंगा और कभी आया जाया करूंगा, और मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो मैंने उनको फिर अलीगढ़ भेज दिया, अलीगढ़ चले गए। आई थिंक रोहिता जी, अनूप जी गए हैं वहाँ पर, मैं नहीं गई। मैं उनको ठीक करके मुंबई लाने वाली चीजों में नहीं ला पाई। मैं समझ सकता हूँ। आज उस शख्स को कैसे याद करना चाहेंगे जिन्होंने आपको स्मॉल स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार दिया, एक ऐसा कि घर घर तक पहुँचा आपके किरदार को, आप कैसे उस शख्स को याद करोगे आप? और इसलिए बोल सकते कुछ अपना